हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, बिहार एसएससी आदि एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार है तथा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 3 है, झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों बिहार। झिझिया बिहार राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो बिहार राज्य की राजधानी पटना है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को। तो इस प्रश्न को भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको सीधे एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार बनवाई गई थी। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। तो साथियों, यदि आप लोग अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े, ताकि जीके जीएस से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूट ना पाए। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 5 है, रेगुर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो काली मिट्टी के लिए। काली मिट्टी के लिए रेगुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है साथियों। तो आप लोग इसे भी ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है साथियों, कैनबरा किस देश की राजधानी है? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 7 है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, जो साइंस से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 8 है साथियों, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों उत्पाद के द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण
उत्पाद के द्वारा होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो इसका सही उत्तर होगा कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 11 है, लार का पीएच मान होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6.5। हमारे मुंह में लार का पीएच मान 6.5 होता है, जो अम्लीय होता है। किसी भी विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम हो तो वह अम्लीय कहलाता है, 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय कहलाता है, तथा 7 हो तो वह विलयन उदासीन कहलाता है। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1948 में। WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 को हुआ था, तथा इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 13 है, चाणक्य का अन्य नाम था? इसका उत्तर होगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य भी था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, तथा चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 14 है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1959 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 15 है, लोकटक झील किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा साथियों मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 16 है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है? इसका सही उत्तर होगा गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, इसका उत्तर होगा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध साथियों 1764 में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जब 1764 में हुआ था, तो उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।